शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में दुश्मनों का वार, सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर देसी सख्ता बारूदी सुरंग का धमाका, पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान। लांस नाइक एहसान और लांस नाइक साजिद ने जामे शहादत नोश किया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का शोहदा के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसला आज सुनाएगा। ईसीपी ने 13 सितंबर को फैसला महफूज किया था। अमेरिका किसी सियासी उम्मीदवार की हिमायत नहीं कर रहा, तर्जुमान व्हाइट हाउस की एक बार फिर वजाहत। अडियाला जेल में अमेरिकी सफीर की चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की तस्दीक ना तरदीद, कहा आप सिफारत खाने से रुजू करें, वो ज्यादा दुरुस्त मालूमात दे सकते हैं। तर्जुमान मैथ्यू मिलर के मुताबिक अमेरिका हमेशा से सियासी मुदाखलत या किसी खास उम्मीदवार के लिए पोजीशन लेने की पॉलिसी नहीं रखता। बुजुर्ग सियासतदानों के तर्ज सियासत ने मुल्क को तबाह किया। ये 18वीं तरमीम खत्म और हुकूमत में आकर सियासी इंतकाम लेना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की चित्राल जलसे में गरज बरस बोले, पीडीएम हुकूमत में इत्तेहादियों ने तवज्जो जाती दुश्मनियों पर मरकूज रखी, इसलिए कामयाब नहीं हो सके। बुजुर्गों को अब घर और मस्जिद में बैठकर नौजवानों के लिए दुआ करनी चाहिए। हम टिकटॉकर्स और अशराफिया का नहीं, अवामी राज लाएंगे। नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज के हमरा मरी की सैर, गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए नवाज शरीफ माजी में खो गए। कहा कभी मैं और कुलसूम इन्हीं रास्तों पर पैदल जाया करते थे। लीगी कायद मरी से डोंगा गली चले गए, इतवार तक कयाम करेंगे। इलेक्शन से पहले उम्मीदवारों के लिए मुस्लिम लीग नून पसंदीदा पार्टी बन गई। सैयद मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम, सैयद मुबीन जामिन और सैयद बासित सुल्तान बुखारी नून लीग में शामिल। साबिक वफाकी वजीर वकार अहमद खान भी नून लीग को प्यारे हो गए। शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऐलान किया। लीगी सदर कहते हैं पाकिस्तान और अवाम को मुआशी बदहाली से निजात दिलाना कौमी एजेंडा, सियासी इस्तेहकाम से बहरानों का मुकाबला किया जाए। नून लीग हमेशा कौम के एतमाद और तवक्कुआत पर पूरा उतरी। नून लीग सिंध में बड़े सियासी इत्तेहाद के लिए सरगर्म। एमक्यूएम पाकिस्तान और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात। निहाल हाशमी कहते हैं पंजाब में नून लीग की पोजीशन बेहतर नजर आ रही है, लोग मुल्क की तरक्की चाहते हैं। 2018 का इलेक्शन पाकिस्तानी कौम के लिए भयानक ख्वाब बना। एमक्यूएम रहनुमा अमीनुल हक ने कहा कि 15 साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध को बर्बाद कर दिया। हमने कराची को दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करते शहरों में शामिल किया। आज बदतरीन शहरों में दुनिया में आखिरी 4 नंबर पर है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पड़ोसी चांद पर और कराची का बच्चा खुले मेन हॉल में गिरकर मर जाता है। आज सिंध के हर महकमे में रिश्वत और अकरबा परवरी उरूज पर है। जीडीए का आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला। पीर पगारा ने इजलास से खिताब में कहा निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए साफ शफाफ इंतखाबात कराएं। मुल्क में सख्त एहतसाब की जरूरत। करप्शन में मुलविस लोगों से लूटी हुई रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। पेशावर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। बोले अमरीकी आशीर्वाद लेकर समझते हैं दोबारा इक्तदार में आएंगे। अवाम इनके झूठ पर अब यकीन नहीं करेंगे। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां माएं, बहनें और बेटियां महफूज हों। निगरान विफाकी काबीना की जेली कमेटी बराए ईसीएल का इजलास। चेयरमैन पीटीआई समेत 41 अफराद को ईसीएल पर डालने की सिफारिश। शाह महमूद कुरैशी, शहजाद अकबर, बुशरा बीबी और दीगर के नाम शामिल। इजलास में वजारत दाखिला और दीगर इदारों के अफसरान की भी शिरकत।
साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और एफआईए को नोटिस जारी कर दिए। वकील सलमान सफदर ने इंक्वायरी रिपोर्ट और मुकदमे में लगाए गए इल्जामात पढ़कर सुनाए। फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ अपील में इल्तिवा की दरखास्त मंजूर। अदालत ने वकील हामिद खान को दरखास्त में तरमीम की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अदालत की जगह तब्दील। साइफर केस की समाअत जेल के बजाय जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में होगी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। 14 रोज में जवाब तलब। इजलास में नोटिस जारी करने का फैसला 4-1 के तनासुब से हुआ। वजारत खजाना का एक्सचेंज रेट बढ़ाने में मुलव्वस बैंक्स को बड़ा रिलीफ। जुर्माने की जगह बैंक्स पर 40% विंडफॉल टैक्स आयद। टैक्स IMF के मुतालिबे पर आयद किया गया। नोटिफिकेशन जारी। विंडफॉल टैक्स से 33 से 35 अरब रुपए इजाफी आमदन का इम्कान। चीनी की बरामद का फैसला ना हो सका। शुगर मिल्स मालिकान से चीनी के इजाफी स्टॉक का रिकॉर्ड तलब। निगरान वजीर सनत और पैदावार गोहर एजाज की जेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। शुगर मिल्स एसोसिएशन की इजाफी चीनी बरामद करने की दरखास्त पर गौर। रावलपिंडी में 9 मई वाकयात पर दर्ज मुकदमात के चालान मुकम्मल न करने पर SP पोटोहार के खिलाफ नोटिस। RPO का वकास खान के तर्ज अमल पर नापसंदीदगी का इजहार। जवाब तलब कर लिया। शिकायत पर 3 थानों के SHOs भी नौकरी से बरतरफ। कराची का जेर तरबियत DSP मजीद वारदातों में मुलव्विस। औरंगी टाउन के बाद 2 और छापा मार वारदातों के शवाहिद सामने आ गए। 24 अक्टूबर की रात गुलशन इकबाल और सोहराब गोट में 2 घरों में कार्रवाइयां की गई। मुद्दई ने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी। मुलजिम उमैर तारिक 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। केस के अहम किरदार SHO डिफेंस भी मुअत्तल। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत की तहकीकात जारी। मुलजिम अफनान शफकत की उम्र के तयन के लिए फोरेंसिक टेस्ट। रिपोर्ट के बाद उम्र का दुरुस्त तयन होगा। बर वक्त सैंपल ना लेने पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस C और तफ्तीशी अफसर मुअत्तल। पंजाब में बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। लाहौर में एक दिन में 16,000 ड्राइविंग लाइसेंस जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं शहरी जल्द लाइसेंस बनवा लें, फीसें बढ़ने वाली हैं। ICC ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। शुभमन गिल की पहली और बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। विराट कोहली का 3रा नंबर। बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के महाराज पहले नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड दूसरे नंबर पर आ गए। ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीब उल हसन की पहली पोजीशन।